नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं रचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। हालांकि सभी पार्टियां पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इसका कोई हल निकाला जा सके, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का ही होगा। जेडीयू ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी का कहना है कि टोटल जो डिसीजन है वो चुनाव आयोग का होगा, यानी कि वो चुनाव आयोग पर निर्भर है। वहीं तीसरी तरफ बात की जाए राजद की, तो राजद इसके विरोध में नजर आ रहा है। चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। उनकी बेरुखी साफ तौर पर नजर आ रही है और वो भी इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सब सिनेरियो पर गौर किया जाए तो अब चुनाव आयोग इसको लेकर तैयारियां भी कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, और कुछ पार्टियां जो इसका सपोर्ट कर रही हैं ये कहती नजर आ रही है कि चुनाव होने चाहिए, वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि राजद की तरफ से तो ये सवाल सामने आता है क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे में कोरोना के मद्देनजर चुनाव को टालने चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट बात हो गई, इसके पीछे कई दाव पेच हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में लौटे कामगारों और बेहाल लोगों पर सरकार की रहमत से बने सकारात्मक माहौल का डर सता रहा है। केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना और राज्य सरकार की ओर से कामगारों को 1,000 रुपए की मदद एवं वृद्धजन पेंशन की अग्रिम राशि के असर को लेकर विपक्ष अभी से आशंकित है। बहरहाल 5 साल पहले 2015 में निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी। इस लिहाज से राजनीतिक दलों के पास अब गठबंधन, तालमेल, सीट बंटवारे और प्रचार की तैयारियों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। पिछली बार अब तक दोनों तरफ से गठबंधनों की तस्वीर जो है वो साफ हो गई थी। राजग और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी फॉर्मूला लगभग तय हो चुका था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई प्रमुख नेताओं की जनसभाओं की तिथियां भी तय हो गई थी। अब तक सारी गतिविधियां ठहरी हुई है क्योंकि कोरोना का काल है। सियासी किचकिच का असर चुनाव आयोग पर तनिक भी नहीं है। वो अपने धुन में तैयारियों को अंजाम दे रहा है। सभी दलों से परामर्श कर लिया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सुरक्षित मतदान के लिए बूथों की संख्या 73,000 से बढ़ाकर 1,06,000 तक कर दी गई। विभिन्न राज्यों से पर्याप्त संख्या में ईवीएम मंगा लिया गया है। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटरों को बैलेट पेपर से मतदान की सुविधा भी दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं कि कोरोना तो बहाना है, राजद को हार दिखाई दे रही है, इसलिए पीछा छुड़ाना चाहता है। चुनाव कब होंगे नहीं होंगे ये हम लोग तय नहीं कर सकते, हालांकि हम चाहते हैं कि चुनाव समय पर ही। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि जिन्हें दिन में तारे नजर आ रहे हैं वो चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य होता है, मतदान के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर सरकार को चुनाव कराने में इतनी बेताबी क्यों हो रही है। जाहिर है जदयू को सत्ता चाहिए, उसे कुर्सी प्यारी है। नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि देर होगी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर उन्हें सत्ता से बाहर रहकर चुनाव का सामना करना पड़ेगा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की माने तो उन्होंने कहा 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक से वोट देने की बात है, किंतु कोई गुंडा उन पर अपनी पसंद थोपेगा तो हम ऐसा चुनाव बिल्कुल नहीं चाहते। तो चुनाव को लेकर ये सियासी दावपेच चल रहा है। इसी बीच सभी सियासी दल अपना फॉर्मूला बैठाने की कोशिश भी कर रही है। कोई विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि कोरोना काल को देखते हुए इस ढंग से पूरा जो स्ट्रेटजी है पूरी वो बनाई जाएगी ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। चुनाव आयोग के फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखना भी दिलचस्प होगा कि चुनाव कब होते हैं, चुनाव की रणनीतियाँ क्या होती है और पूरी रूपरेखा क्या कुछ होती है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।